जीवम जीवम दब्बम जीर्णवरवस हेण जेडरे दीठम देविंद विंद वंदम वंदितम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। गाथा नंबर 2। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबको समाचार मिल ही गया होगा, आज हम सबके बीच आदरणीय पवन जी भाई साहब नहीं रहे। हमारे मंगलार्थी बच्चों के धर्म पिता, हमारे पूरे मुमुक्षु समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति आज सब लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत बड़े स्तंभ रहे वो हम सबके लिए। बस एक ही बात ख्याल में आ रही है कि आज जैसे हम लोग हैं और आज शांतनु के बारे में जितना निश्चिंत है, एक एक माँ बाप अपने बच्चे के बारे में कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन आज जो निश्चिंता है उसकी देन पवन जी भाई साहब है। इसलिए उनके प्रति बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सबको ये सूचना मिली होगी वहां पर भी। हाँ दीदी, बहुत क्षति की बात है ये हम सबके लिए। अभी हम सब लोग राकेश जी भाई साहब की मीटिंग चल रही थी, उस समय सार परिचर्चा में सभी लोग वहां थे। अभी उसी मीटिंग को अटेंड करते हुए थोड़े सा उन्होंने वहां पर भी थोड़ी सी बात रखी थी। वो सब बातें याद आ रही हैं जब शांतनु मंगलायतन में पढ़ते थे और हम कैसा कैसा जाके उनसे चर्चा करते, मीटिंग करते, बात करते, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। भाई साहब कैसे कैसे समाधान देते दूरदर्शिता के। तब तो हमें बस ऐसा लगता है ये हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा। वो कहते हैं हमारे सारे हमारे बच्चे। एक एक बच्चे का ध्यान रखना, एक एक बच्चे के बारे में, ये बहुत बड़ी बात होती है। और पूरी समाज को एक लेकर चलना, पूरी समाज में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो साथ में खड़े रहना, मतलब तन मन धन से, धन धन से तो था ही, परंतु मन बहुत बड़ी चीज होती है। बड़े बड़े राजनेताओं से उनका सबका समाधान निकलवाना, सब करना। मंगलायतन में पढ़ के जाओ, मंगलायतन से पढ़ के निकलो, यूनिवर्सिटी में जाओ, कहीं तुम्हें बाहर एडमिशन नहीं मिल पाया तो यूनिवर्सिटी है आपके लिए। यूनिवर्सिटी से निकलो तो पावना आपके लिए है, जिसको जहां जॉब करनी है वो आओ। मतलब कितना सहयोग बच्चों के लिए, हद से बेहद। ये सब चीजें हमने तो उनको बहुत नजदीक से देखी, बहुत ही नजदीक से। चलिए अपन थोड़ा है ना अभी अभी वहां पे चर्चा हुई है ना, थोड़ा मन ऐसा भीग जाता है। चलिए अपन स्वाभाविक है दीदी साहब, हाँ इसे महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। हम सब भी महसूस कर रहे हैं। हाँ, मैं ना हूँ તમને કહો 1 મિનિટ મારું પ્રવચન ઓન થઈ ગયું છે। चलिए शुरू करते हैं अपन, है। तो गाथा नंबर 2, इसमें जीव के 9 अधिकारों के माध्यम से जीव का स्वरूप कहा जा रहा है। और अब तक अपनी चर्चा 3 पॉइंट्स पे हो गई थी, जीवो, उपभोग, मवो, अमुत्ति और कर्ता। अब कर्ता का वर्णन करते हैं। पेज नंबर है 25 और 25 में 3rd पैराग्राफ में भी सबसे लास्ट में, लास्ट की जो 2-3 लाइनें हैं इस पे अपन को चर्चा अपन यहाँ पर कल कर रहे थे। क्या बात चल रही थी कि जीव
निश्चय से तो जीव देहादि की क्रिया से रहित, शुभाशुभ की क्रिया से भी रहित, निरूपादि टंकोत की एक ज्ञायक स्वभाव है ना। ये बात तो हो ही गई। अब देखो लास्ट में, परंतु विकारी पर्याय जो एक समय मात्र की है, उसको न माने तो ज्ञान ही मिथ्या है। देखो, अपने प्रमाण को जानना और प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को जानना नय है, और अन्य अंश को गौड़ रखना, एक की मुख्यता करके अन्य को गौड़ रखना, उसका अभाव नहीं। जो पर्याय को स्वीकार ही नहीं करे, तो फिर जब पर्याय को स्वीकार नहीं करे तो फिर न तो किसी बात का संसार है, फिर न किसी बात का मोक्ष है। बात ही खत्म हो गई। त्रिकाली ध्रुव में ना संसार है और न त्रिकाली ध्रुव में मोक्ष की जरूरत है। पर्याय को न माने, नीचे है लास्ट, परंतु पर्याय को न माने तो मिथ्या ही ज्ञान हुआ। वर्तमान और त्रिकाल दोनों को सत्य रूप जानता हुआ, देखो वर्तमान में क्या है, पर्याय वर्तमान है, पर्याय कैसी है, वर्तमान, और ध्रुव कैसा है, त्रिकाल। तो क्या बोल रहे हैं, वर्तमान और त्रिकाल दोनों को सतरूप जानता हुआ, अर्थात अपने प्रमाण को जानता हुआ, ज्ञान त्रिकाली सत की ओर झुक जाता है, अर्थात वर्तमान के ज्ञान को त्रिकाल का आदर हो जाता है, उसका नाम धर्म है, इसका नाम धर्म है। क्या बोल रहे हैं, वर्तमान के ज्ञान को, जो वर्तमान अंश है, उसको त्रिकाल की ओर झुक जाना, त्रिकाल का आदर, ये धर्म है। अब जो पूरे प्रमाण कोई नहीं जानेगा, त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता है ना, परिणमन पर्याय में होता है, और जब परिणमन स्वभाव कोई नहीं जानेगा तो परिणमन होगा कहाँ, कौन किसे स्वीकार करेगा। त्रिकाली ध्रुव तो, वो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो राजा है, अकर्ता है ना, और पर्याय को स्वीकार करना है, परिणमन पर्याय में होना है, और पर्याय को स्वीकार नहीं करे, सारा कार्य पर्याय, हाँ पूरा काम पर्याय में होना है। पर्याय अपने को त्रिकाली स्वीकार करेगी तो परिणति में धर्म उत्पन्न होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य रत्नत्रय प्रकट होंगे। और जो पर्याय कोई स्वीकार नहीं करे, है ना, ये वाली बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं, इसका नाम धर्म है, ये धर्म है। वर्तमान ज्ञान पर पर्याय त्रिकाली ध्रुव को स्वीकार करे, उसका आदर करे, इसका नाम धर्म है। बोलो अब धर्म के नाम से क्या करना है, क्या करना है धर्म करने के लिए, जो ज्ञान अपने को, मैं त्रिकाली हाँ, हूँ ऐसा अनुभव कर, पूरी वस्तु को जानकर, और वस्तु को जानकर ध्रुव, ध्रुव वस्तु जो है, ध्रुव अंश है, जो वास्तव में अंशी है, इस अंशी को स्वीकार करे तो धर्म प्रकट होता है। धर्मी के को स्वीकार करने पर धर्म प्रकट होता है। जीव स्वयं, स्वयं के विकार को इष्ट कर्म बनाकर, देखो जीव स्वयं, स्वयं के विकार को इष्ट कर्म बनाकर स्वयं शुभ अशुभ भाव का कर्ता होता है। देखो कोई कर्म क्षेत्र काल को लेकर नहीं, जीव स्वयं ही विकार को इष्ट कर्म बनाकर, स्वयं ही अशुभ अनिष्ट है, शुभ भाव इष्ट है ना। जड़ कर्म राग द्वेष उलझन कराए, ऐसा तीन काल में नहीं होता। जड़ कर्म जीव को राग करा दे
राग द्वेष कराए, उलझन कराए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई जीव संसार अवस्था में भी परमाणु को छूता नहीं है। जब परमाणु ने मुझे छुआ नहीं तो वो परमाणु मुझे राग कैसे करा देगा? समझ आई बात? जो अपेक्षा है ना, कर्म के उदय की अपेक्षा, वो अपेक्षा का भावार्थ अलग है कि वहां राग, राग को विभाव सिद्ध करना है, ये नैमित्तिक भाव है, और ज्ञान स्वभाव भाव है, और राग के प्रति अकर्तृत्व सिद्ध करना है। ये पर्पस है वहां पर। ये पर्पस नहीं है कि राग तुमको, वो कि कर्म का उदय तुमको राग कराता है। क्या बोला? राग कर्म के निमित्त से होता है, तो निमित्त से होता है अर्थात निमित्त कुछ कराता नहीं है, उसमें गर्भित एक बात। उधर उदय, इधर औदिक भाव। इसका क्या अर्थ निकला? क्योंकि वो विभाव भाव है, स्वभाव नहीं। क्या बोला? स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान कराना है, उससे दृष्टि छुड़ानी है, ये भावार्थ है उसका। लेकिन उसका उल्टा अर्थ निकाल के कि कर्म का उदय है इसलिए हमको राग हो रहा है, ये स्वरूप नहीं है। समझ में आ रही है बात? बराबर दीदी। ऐसा जड़ कर्म की पर्याय जीव का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तीनों काल में जीव और कर्म में परस्पर अत्यंत अभाव है। तीनों कालों में जीव में और कर्म में अत्यंत अभाव है। देखो, अत्यंत अभाव होने पर भी, एकदम प्रसिद्ध बात है अत्यंत अभाव, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है, फिर भी कितने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा चलती रहती है। बोलो क्या बोलेंगे भैया? बाहर का जो कुछ है वो कर्माधीन है, बोलते कि नहीं बोलते? संयोग, शरीर, ये सब क्या है? कर्माधीन है, विनाशी है, ये तुम्हारे अनुसार नहीं होते, ये कर्म कर्म के अनुसार होते हैं। तो कर्म जीव से बलवान है जो कर्म के अनुसार होते हैं, और हमारी नहीं चलती, कर्म की चलती है। बोलो। नहीं, जीव, कभी नहीं। हाँ, कर्म का बलवान पड़ना नहीं प्रकट किया है उस बात में। उसमें ये प्रकट किया है, नंबर 1, परद्रव्य से कोई सुखी नहीं होता। स्टार्टिंग तो इधर से करनी है, परद्रव्य से कोई सुखी नहीं होता। नंबर 2, परद्रव्य का जो भी संयोग बन रहा है वो जीव के पुरुषार्थ से नहीं, पूर्वकृत कर्म का उदय उसमें निमित्त पड़ता है। तो ज्ञान उसका लक्ष्य छोड़कर, एक तो मेरे सुख का कारण नहीं, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, मेरे कोई परद्रव्य मेरे सुख का कारण नहीं। नंबर 2, इसको कम करें कि ज्यादा करें कि कुछ नहीं करें, उसका कॉन्ट्रैक्ट आघाती कर्म के अधीन है, उसके खाते में डालकर उन सारे परद्रव्यों से ज्ञान निश्चिंत निर्भर हो गया। देखो, निमित्त की तरफ से कथन बताने पर भी ज्ञान निश्चिंत निर्भर होता है, यदि सही भावार्थ पकड़ा जाए तो। और सही बात नहीं समझी जाए तो कर्म बलवान है भैया, कर्म के अनुसार होगा, हम तो क्या कर सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते, है ना? मजबूरी नहीं है, वस्तु स्वरूप है ऐसा। आई बात ख्याल में? अर्थात आप इनको कम करें कि ज्यादा करें कि अच्छा करें कि बुरा करें, उधर से दृष्टि हटाकर कि भैया जो होना, जो आना, संयोग में जो बनना होगा बन जाएगा, जो वियोग होना होगा हो जाएगा, इसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं। तो ज्ञान अकर्ता की ओर चला गया। इस मैसेज का राइट भावार्थ क्या है कि उस बात को कर्म के खाते में डालकर और ये स्वरूप समझकर अपने अकर्तृत्व का आनंद आ गया। ये राइट वे है। एक तरफ क्या कह रहे हैं? हाँ, एक तरफ कह रहे हैं परस्पर अत्यंत अभाव है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बाहर के सारे संयोग कर्माधीन है। तो किस आपको सियाद बात बिठाना होगा?
समझ आई बात? जी। नए साधक के होते हैं, कर्म बंधते हैं, उसमें विकारी भाव निमित्त हैं, और नया कर्म नैमित्तिक है, वह जड़ के कारण से होता है। देखो इधर उस साइड में भी जीव का विकारी भाव निमित्त है और कर्म नैमित्तिक है, अर्थात कर्म अपनी उपादान योग्यता से बनते हैं और उसमें जीव का भाव निमित्त पड़ता है। इस प्रकार व्यवहार न्याय का विषय जानना चाहिए। अब देखो कितनी गजब की बात कर रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध आदरणीय नहीं, निमित्त तो है, निमित्त तो है, निमित्त तो है। भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध है लेकिन आदरणीय नहीं। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं जाने तो गड़बड़, और निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म लगाए तो गड़बड़। अब बोलो कैसे समझी जाए इस बात को? इसलिए कहते हैं कि शब्दों में वो ताकत नहीं है, वाच्य वाचक संबंध होने पर भी शब्द पूरे दिव्य ध्वनि को, अंतरंग भाव को व्यक्त नहीं कर सकते। शब्दों में संपूर्ण भाव को व्यक्त करने की ताकत नहीं होती, इसलिए क्या बोलते हैं, अवक्तव्य है। विकार अपने लक्ष्य से नहीं होता, परंतु सुनो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है ये, विकार भगवान आत्मा के लक्ष्य से नहीं होता किंतु परलक्ष्य से होता है, और उस पराश्रय में निमित्त कर्म है। क्या बोला? विकार परलक्ष्य से होता है, परलक्ष्य नहीं कराता। क्या बोला? विकार परलक्ष्य नहीं कराता, पर नहीं कराता, सॉरी, पर लक्ष्य से होता है, और उस समय उस पराश्रय में निमित्त कर्म है। इस प्रकार व्यवहार ने जानना चाहिए। तो बात किसकी चल रही थी? कर्तापने की। तो कर्तापने में त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता नाथ है, ये तो परम अकर्ता है। अब इस परम अकर्ता वस्तु को अज्ञानता से, जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, तो अज्ञानता से पर्याय में राग देश उत्पन्न होते हैं, तो इसको व्यवहार से रागादि का कर्ता कहा जाता है। समझ आ रही बात? जी दीदी। ऐसा अकर्ता है ये राग का, जीव राग का कर्ता है ऐसा। और यदि ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो और रत्नत्रय प्रकट हो तो रत्नत्रय का कर्ता है ना। तो ये तो सद्भूत में चले गए दोनों, ये दोनों पार्ट तो सद्भूत में चले गए, और इसके निमित्त से कर्म बंध होता है। तो कर्म बंध का कर्ता तो असद्भूत व्यवहारने से। क्या बोला? कर्म बंध का कर्ता तो असद्भुत व्यवहारने से, और शरीर का कर्ता उपचार से, और उपचार और दूर का हो गया। तो इस प्रकार से कर्ता कहा जाता है। और कल ये बहुत चर्चा हो गई, जीव की ही पर्याय होने से व्यवहार ने भी कोई ऐसे नहीं लागू पड़ता, जीव की ही पर्याय होने से ये व्यवहार लागू पड़ता है। પ્રસન્ન અહીંયા નહીં આવો, ત્યાં જ વોક કરો. ના? इस કાર્પેટ तरह ઉપર से પડી જશો તો ત્યાં પહેલામાં, એટલે મેં ત્યાંથી કાર્પેટ બી લઈ લીધી છે. अपना दीदी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, मैंने सबको म्यूट किया है। ठीक है, हाँ कर लिया मैंने। आ रही बात समझ में? कैसे कर्ता कहा जाता है, कैसे अकर्ता कहा जाता है, इन बात को हमें भली प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है दीदी दीदी हाँ ये जी। जो अभी व्यवहार नहीं की बात चली ना यहाँ, कि इस प्रकार जानना यह व्यवहार नहीं है, तो ये व्यवहार नहीं में ऐसे समझना कि जो विकार की बात हुई वो सद्भुत
उपचरित व्यवहार नहीं की बात हुई, और वहां विषय वस्तु विकार होगा और उसका प्रयोजन कि राग जीव का स्वभाव नहीं है, वैसे लेना है। बराबर बैठेगा? उपचरित नहीं, अनुपचरित। उपचरित में तो नहीं, उपचरित में सद्भुत तो सद्भुत उपचरित दीदी, विकार तो सद्भुत उपचरित होगा ना। हाँ, तो वो विकार जो विषय वस्तु है वो सद्भुत उपचरित हुई, और जब भी बराबर। उसका प्रयोजन देखेंगे वो नैसे, तो वहां राग जीव का स्वभाव नहीं है, वो बताना है। बस, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये भावार्थ है उसका, है ना, ये भावार्थ। विभाव कर रहा है। बहुत बढ़िया, एकदम सही। ठीक है, अब 5th पॉइंट को लेते हैं। अब स्वदेह परिमाण का वर्णन करते हैं। निश्चय से प्रत्येक जीव स्वयं अरूपी असंख्यात प्रदेश वाला है। असंख्यात प्रदेशी अपने क्षेत्र में रहता है, वह दूसरे क्षेत्र में नहीं रहा, नहीं दूसरे क्षेत्र के आधार से नहीं, वास्तव में लोकाकाश बराबर असंख्य प्रदेशीपना प्रत्येक जीव का त्रिकाली स्वरूप है। देखो क्या बोल रहे हैं कि जीव का स्वरूप कैसा है, असंख्यात प्रदेशी। किसके आधार से? अपने आधार से। अब कहते हैं कि सारे लोकाकाश। जीव, हाँ, सारे जीव लोकाकाश में रहते हैं, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में रहते हैं, है ना। तो प्रत्येक जीव कैसे रहता है? अपने स्वक्षेत्र में, अपने स्वक्षेत्र के आधार से, पर क्षेत्र के आधार से नहीं रहता। ये कितनी गजब की बात है। वास्तव में लोकाकाश बराबर असंख्य प्रदेशी पन्ना प्रत्येक जीव का त्रिकाल स्वरूप है। कैसा है जीव? असंख्यात प्रदेशी पना, वो अपने स्वक्षेत्र में ही रह रहा है। अभी समुद्र घात के समय लोक प्रमाण है ना, अगर विस्तार हो उसका तो लोक प्रमाण पूरे लोक पे फैल जाए, और यदि संकोच हो तो वर्तमान शरीर प्रमाण होना वह व्यवहार है। दोनों चीजें व्यवहार है, ये पूरे लोकाकाश पे फैल जाता है। तो वो तो बताना है कि जीव असंख्यात प्रदेशी है, ये बताने के लिए। और समुद्र घात की एक स्टेज ऐसी बनती है ना, और वर्तमान शरीर प्रमाण रहता है। हाथी का शरीर, चींटी का शरीर प्रमाण रहता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही व्यवहार है, वह मूल स्वरूप नहीं। मूल स्वरूप तो ये है कि जीव असंख्यात प्रदेश वाला अपने ही आधार से रहता है, वो कोई लोकाकाश के प्रदेश के आधार से नहीं, और कोई किसी शरीर के आधार से नहीं। ठीक है। अब जीव में संकोच विस्तार शक्ति त्रिकाल है, वो भी उसका त्रिकाल स्वरूप है, संकोच विस्तार शक्ति, है ना। तो उस शक्ति के परिणमन में वह जीव, वह मूल स्वरूप नहीं। जीव निगोद में हो, एक इंद्रिय दशा में हो, वहां भी असंख्य प्रदेशी है। लोक के प्रदेशों की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या प्रत्येक जीव के प्रदेशों की 3 काल रहती है। तो भी शरीर नाम कर्म के निमित्त से और स्वयं की योग्यता से शरीर प्रमाण से संकोच विस्तार रूप हो जाता है ना। चींटी में हो या हाथी में हो, उसके प्रदेश छोटे बड़े या छोटे बड़े हों या बढ़े घटे ऐसा न होता नहीं, लेकिन सिकुड़ जाते हैं या विस्तार रूप हो जाते हैं, परंतु प्रदेश तो उतने के उतने ही रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं, छोटे बड़े होते नहीं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दीपक है, वह छोटे बड़े घड़े या मकान में रहे, वहां छोटे बड़े आकार से उसका प्रकाश संकोच विस्तार रूप हो जाता है।
उसी प्रकार अपने छोटे बड़े शरीर प्रमाण से जीव स्वयं के कारण से छोटा बड़ा आकार धारण करता है। जैसे पानी छोटे बड़े तबेले में हो या लोटे में, तो प्रकाश का एग्जाम्पल दे रहे हैं और पानी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। जैसे पानी है, एक गिलास पानी है, पानी को कटोरे में डाल दो, उसी पानी को थाली में डाल दो, तो उस आकार रूप दिखाई देने लगेगा। क्या बोलेंगे हम, अभी साइंस से प्रूव होता है। क्या साइंस से प्रूव होता है कि अपन व्यवहार दृष्टि से देखेंगे तो बोलेंगे पानी थाली आकार हो गया। हाँ जी, H2O का एक एटम उठाओ, केमिस्ट्री से बात करो, है ना, तो वो उसका क्या आकार है, तो कहेंगे उसका खुद का आकार है। एटम का। हाँ जी, हाँ, है ना, ऐसा। और उससे इंपॉर्टेंट बात कि वो किसी भी आकार में फैल जाए या एक स्पून में आ जाए, है ना, तो छोटा आकार, स्पून में छोटा आकार, थाली में बड़ा आकार। बोलो H2O के गुण धर्म में कोई फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। उसकी क्वालिटीज में कोई फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? कोई कोई फर्क नहीं, है ना। ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं, यदि वो बर्तन आकार हो जाए तो फिर दूसरे आकार का हो नहीं सकता। कह रहे हैं कि भैया अभी आत्मा कैसा है कि मनुष्याकार, तो यदि अभी मनुष्यकार है, हो गया, तो फिर दूसरे आकार रूप नहीं होगा। फिर अब वो चींटी में चला गया मान लिया, तो अब चींटी आकार कैसे होएगा? इसका क्या मतलब है कि मनुष्यकार है, ऐसा हम व्यवहार में से कहते हैं, वो तो अपने आकार है, अपने असंख्यात प्रदेशी है। हाँ जी, समझ आई बात? हाँ जी, ऐसा इस तरह जीव में भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से शरीर प्रमाण से प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, वह व्यवहार है। इस प्रकार क्षणिक पर्याय की स्वतंत्र योग्यता जानकर पर्याय बुद्धि छोड़कर त्रिकाली शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि करना ही धर्म का कारण है। गुरुदेव जी बार बार बता रहे हैं, यही धर्म का कारण है, यही हाँ, धर्म का कारण है। अब तुम आकार आकार की दृष्टि छोड़कर किसी भी आकार में चला जाए, किसी भी आकार में चला जाए, जीव तो संसार प्रदेश ही रहता है। तो आकार से दृष्टि हट गई और मैं तो अपने स्व क्षेत्र में रहता हूं, मैं शरीर में नहीं रहता, शरीर के आधार से नहीं रहता, आकाश के क्षेत्र के आधार से भी नहीं रहता। क्या बोला? हाँ जी, सदा स्वक्षेत्र में होता है। अंतरिक्ष जिन राज विराजे अपने ही आधार, मानो कहते हैं हम सबको पर आश्रय दुखकार। जैसे वे अनंत भगवान अंतरिक्ष में विराजते हैं, इंद्र कमलासन की रचना कर देते हैं, लेकिन वे कमलासन को स्पर्श तक नहीं करते, अपने ही आधार से विराजमान रहते हैं। ऐसे मैं भगवान आत्मा भी इस देह को स्पर्श तक नहीं करता और अपने ही आधार से अभी विराजमान हूं। जैसे सिद्ध प्रभु सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे मैं देहालय में विराजमान हूं अपने आधार। क्या बोला? मैं भी यहाँ अपने आधार से विराजमान हूं। मैंने अभी तक शरीर के एक परमाणु को नहीं छुआ और शरीर के एक परमाणु ने मुझ असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक आत्मा को स्पर्श तक नहीं किया। बहुत सुंदर। अद्भुत बात है। अब भोक्तृत्व का वर्णन करते हैं। अब देखो, जो चर्चा कर्तृत्व में आई वही चर्चा भोक्तृत्व में आएगी। जैसे जीव त्रिकाल अकर्ता ज्ञायक है, उसी प्रकार से जीव अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा त्रिकाल अभोक्ता तत्व है। जैसे 320 गाथा में आचार्य भगवान आंख का दृष्टांत दे रहे हैं कि आंख न करता है न भोगता है। आंख ने न अग्नि को किया और न अग्नि को भोगा।
यदि आंख अग्नि को भोग ले तो आंख जल जाए। दर्पण में अग्नि झलक रही है, पूरी तरह से अग्नि झलक रही है, जैसी बाहर वैसी अंदर। पूरी झलकन होने पर भी दर्पण को छूकर देखो कितना गर्म है। बिल्कुल नहीं। बोलो कैसी गजब बात है, कैसी साइंस है। बोलो हमने किसको भोगा, किसको भोगा? अपने राग द्वेष को। हाँ, अब सुनना ध्यान से। राग द्वेष को भोगा, ये भी पर्यार्थिक न्याय का कथन है, पर्याय से देख रहे हो आप। हाँ दीदी। बोलो भगवान आत्मा ने किसको भोगा? किसी को नहीं भोगा, स्वयं को। अभोक्ता तत्व है, हाँ ये कहना है। अपने ज्ञान को भोगा। हाँ, तो ये भी भेद की चर्चा आ जाएगी। हाँ, ज्ञान भी क्या है, ज्ञान को त्रिकाली ध्रुव ज्ञान को कैसे भोगेगा? ज्ञान तो एक बराबर। गुण है। कि जहाँ, सुनना ध्यान से, अच्छा पॉइंट आ गया, भले ही ऐसे ही आ गया। जहाँ भोगना कहा भी जाता है ना, जो व्यवहारने से भी जो भोगता कहा जाएगा कि अपने राग को भोगता है, तो राग को कौन भोगता है? जो ज्ञान अपने को करता जानता है वही ज्ञान भोगता है, वही ज्ञान भोगता है। हाँ जी। सो हाँ। भोगता ज्ञान है, ना कि त्रिकाली ध्रुव। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव भोगता कौन है? जो अपने को भोगता कौन है? ज्ञान की पर्याय। पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव नहीं, वो तो परम अभोक्ता नाथ है। हाँ जी। जैसे परम अकर्ता है, ऐसी परम अभोक्ता है। समझना, ज्ञान ने अपने को आत्मा नहीं जाना तो अज्ञान से राग उत्पन्न हुआ, तो वो अज्ञान की पर्याय ही उसको भोगती है। त्रिकाली ध्रुव न करता है न त्रिकाली ध्रुव भोगता है। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव न तो करता है और न त्रिकाली ध्रुव भोगता है। अज्ञान करता है, अज्ञान से राग उत्पन्न हुआ है ना? अज्ञान विधाता है इनका, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अज्ञान विधाता है इसका। सो वो अज्ञान ही भोगता है। दृष्टांत बहुत सरल। जो लड़की ऐसा जान रही है कि मैं रोटी को बनाती हूँ और रोटी भूल गई, एकदम बढ़िया बनी हो, किसी ने बुला रहे आप तो कितनी सॉफ्ट रोटी बनाते हो, प्रसन्न कौन होएगा? कोई दूसरी की बोई? देखो सॉफ्ट रोटी का ज्ञान सबको हो रहा है। समझो मैं 4 लोग बैठे हैं और चारों को वो फूलती हुई रोटी, बनती हुई रोटी, सबको ज्ञान हो रहा है, लेकिन प्रसन्न कौन हो रहा है? वो जिसने बनाई, वो लड़की। जो ये कह रहा है मैंने बनाई, वो प्रसन्न हो रहा है। हाँ जी। और ज्ञान तो सबको हो रहा है। एक जनरल एग्जाम्पल है डेली का। दूसरा तो उस बगल में उसकी बहन खड़ी है, उसकी भाभी खड़ी है, कोई खड़ा है बगल, वो भी देख रहा है कि रोटी फूल गई, एकदम बढ़िया बनी है, लेकिन वो न ये कह रही कि मैंने बनाई है, तो वो उसको प्रसन्नता भी नहीं हो रही उसकी। और रोटी जल गई तो दुख भी नहीं हो रहा उसको, दुख भी नहीं हो रहा। किसी ने बोला क्या है तुम्हें, 4 साल हो गए शादी के, अब तक रोटी बनानी नहीं आई, ध्यान नहीं रखती हो, तो दुखी कौन होएगा? जिसने जो बनाया। करता देखता है वो दुखी होगा। समझ आई बात? अब इसी प्रकार तत्व निर्णय पूर्वक जो अपने को अकर्ता ज्ञायक जानता है और होते हुए परिणमन को, पर का परिणमन पर में ही देखता है, तो ज्ञान का विषय तो बन रहा है, लेकिन अकर्ता है तो अभोक्ता है, सुख दुख नहीं है, करता है सो भोगता है। समझ आ रही बात? बात सुंदर। फिर भी वो जीव की पर्याय होने से जीव को उसका भोक्ता कहा जाता है। अब सुनना ध्यान से कि आकुलता का, राग का भोक्ता तो जीव को व्यवहारने से कहा भी जाता है।
लेकिन पर द्रव्य का भोक्ता तो जीव कदापि नहीं है। क्या बोला? हाँ दीदी। पर द्रव्य का भोक्ता तो आइसक्रीम का भोक्ता जीव नहीं है। हम्म, आइसक्रीम का लक्ष्य होते हुए जो राग उत्पन्न हो रहा है, उस राग में कषाय की मंदता है, वहां अच्छा अच्छा लग रहा है, उसको ज्ञान भोगता है, उसको भी हाँ, ज्ञान भोगता है, भगवान आत्मा नहीं। हम्म, तो पर का क्या भोगता नहीं है, ज्ञान की परे राग होगा। का भोगता है। ये कहने का भावार्थ क्या है कि पर का भोगता नहीं। हम्म, हम्म, क्या बोला? सर्वदा नहीं। जीव राग का भोगता है, इसका भावार्थ क्या है? पर का भोगता नहीं। पर का भोगता नहीं है। नास्ति करो, अस्ति नास्ति। पर्याय का भोगता भले कहो। लग गई, दुख हो रहा है, तो घर को नहीं भोग रहा, घर संबंधी राग का भोगता है। जो आकुलता हो रही है तीव्र, मेरा घर जल गया, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, उस आकुलता को भोग रहा है, घर को नहीं। समझ आ रही बात? एक बढ़िया 40 लाख की गाड़ी आ गई, वो गाड़ी को नहीं भोग रहा, मेरी गाड़ी कितनी अच्छी गाड़ी, अब घूमेंगे, मजे करेंगे। तो गाड़ी के लक्ष्य से जो राग उत्पन्न हो रहा है, हाँ जी। तो राग को भोग रहा है, गाड़ी को नहीं। बहुत सुंदर। ये इस जीव ने अनादि से लेकर आज तक मैं परद्रव्य को भोगता हूं, ऐसी अज्ञानता से जो राग उत्पन्न हुआ है, उसको तो भले भोगने में भोगता है ऐसा कहा जाए, परंतु पर द्रव्य को तो इस जीव ने कभी भी नहीं भोगा। नेवर। क्या बोला? क्या बोला? परद्रव्य संबंधी राग को भोगता है, परद्रव्य को तो हाँ, कभी भोगता ही नहीं। कभी भोग सकता नहीं। हम्म, बोलो, आज तक हमने कितने विषय भोग भोगे? बोलो, एक कितने भी नहीं। विषयों को भोगा? ईमानदारी से बोलो, बिल्कुल। माना ऐसा ज्ञानता से, पर भोगा नहीं कभी। आगम के आधार से बोलो, सर्वज्ञ भगवान की साक्षी में बोलो। बोलो, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, नेमीचंद सिद्धांति देव कह रहे हैं, ब्रह्मदेव सूरी जी कह रहे हैं, गुरुदेव श्री कह के गए हैं। क्या कह के गए हैं? जीव एकदम कभी परद्रव्य को भोग नहीं सकता। भोग नहीं सकता तो मैंने भूतकाल में और आज तक भोगा कि नहीं भोगा परद्रव्य को? नहीं भोगा, कभी नहीं भोगा। नहीं भोगा। कण कण को जी भर भर भोगा, मैंने नहीं भोगा, मैंने नहीं भोगा। ये वस्तु स्वरूप है, ये परम सत्य बात है। मैंने नहीं भोगा, मैं भोग रहा हूं ऐसी अज्ञानता जरूर की। क्या बोला? हाँ जी, अज्ञानता रही बहुत। अभी भी है। अज्ञानता भले हो की, लेकिन भोगा नहीं, पर को नहीं हम्म, भोगा। हम्म, सच्चाई है एकदम, दो टू निर्णय। मैं पर को भोग नहीं सकता। बोलो, विषय भोग कैसे हैं? कैसे हैं विषय भोग? अच्छे हैं कि बुरे हैं मेरे है ही नहीं। विषय भोग? जैसे है वैसे है, जैसा मुझे कुछ हाँ, करना था नहीं। मैंने भोगा ही, मैं भोग ही नहीं सकता, मैंने भोगा ही नहीं। मैं क्यों कहूं कि वे खराब हैं विषय भोग? समझ में आ रही है बात? हाँ जी। क्या आपको बहुत लाइनें आती मिस हो रही हैं? बहुत बहुत सुंदर दीदी। हम्म। कितनी रोटी खाई हमने आज तक? अब देखना चरणानियों की शैली कैसी जाती है, और तुरंत हमारा ज्ञान यदि इतना सावधान नहीं हो और भावार्थ तक नहीं जाए तो कैसे फिसल जाता है, 1 मिनट में स्लीपिंग हो जाती है। हाँ जी। अभी काय के मुमुक्षु, अभी तो कैसे खाने के परिणाम, अभी तो तुम लोग क्या क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो, कैसे करते हो,
बोलो क्या क्या खाते हैं हम? अनाहारी हो ना तो नहीं, फिर ऐसी बात नहीं करो, निश्चयभास हो जाएगा। अरे निश्चयभास हो जाएगा, निश्चय का अभ्यास करा रहे हम नहीं, आचार्य भगवान निश्चय भास करा रहे, निश्चय का अभ्यास कर रहे, जो आज तक नहीं किया। हिंदू निश्चय का मुस्लिम अभ्यास। सब कह रहे हैं हमने इसको खाया, उसको खाया, ऐसा खाया, वैसा खाया। वो कह रहे हैं हम मांस खाते, जैनी कह रहे हैं कि हम मांस नहीं खाते, हम रोटी खाते। अनाहारी बोलो नहीं माना ना इसलिए। बोलो, तो वे सही कि हम सही? दोनों गलत। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। मैं अभोक्ता तत्व हूँ, हाँ जी, अनाहारी तत्व। अनाहारी तत्व हूँ। प्रदीप सर बोलते हैं ना, ज्ञाता में खाता का कोई खाता नहीं। खाता कहते हैं ना, खाता किसको बोलते हैं? अकाउंट। किताब लगाते हैं, बैलेंस शीट, है ना? ज्ञाता में खाता का कोई खाता नहीं, सब पुद्गल का परमन है। ये परमन आता है जाता है, आता है जाता है। भगवान आत्मा इससे भिन्न निरपेक्ष ज्ञायक अंतरिक्ष जिनराज विराजे अपने ही आधार। यहाँ जिनराज विराजते हैं यहाँ पे। क्या बोला? मैं अभोक्ता जिनराज तत्व हूँ। देखो शुद्ध द्रव्यार्थिक, तो शुद्ध दीदी, द्रव्यार्थिक। तो फिर बोलिए। जो शुद्ध चैतन्य प्राण माने त्रिकाल कारण परमात्मा, वहां जो जानना जानना होता है, जीवंत द्रव्य जो जीवंतपना है, तो वो उसका भोगना हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। तो वहां ऐसे देखेंगे कि वो ज्ञान की पर्याय में ऐसे जाना, तो वो ज्ञान की पर्याय में भोगता हुआ। बराबर क्या है? कहते सारे, आप फिर से बोलो। देखो त्रिकाली हाँ, सुनो जो ध्यान से। त्रिकाली जीवंतपना है ना, त्रिकाली जीवंतपना है, तो जानना 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 तो चालू ही है। तो वहां जो ये भाव हुआ, वो भोक्ता नहीं बोलेंगे, तो वहां ऐसे समझेंगे कि उस टाइम जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें जो ज्ञान सुनो हुआ। ध्यान से, सुनो, समझ गए आपका पॉइंट, समझ गए। सुनो ध्यान से। एक है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ठीक है? इसमें सहज जानना जानना हर समय चल रहा है, जानना जानना सहज, उपयोग में चर्चा आ गई, सहज जानना जानना, ठीक है? अब ये सहज जानना जानना, इससे विशेष जो छायोपशमिक ज्ञान है, ये सहज जानना जानना सामान्य है और छायोपशमिक ज्ञान है। सारा कार्यक्रम यहाँ होता है। समझ में आ रही है बात? जो सहज जानना जानना है ना, ये त्रिकाली ध्रुव का लक्षण, प्रसिद्धि का चिन्ह, ये सहज जानना, ये सहज जानना भी अभोक्ता है। क्या बोला? हाँ, वो ये सहज जानना जानना, लक्षण, सहज जानना जानना जो वैसा ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हुआ। यहाँ पे हुआ, हाँ, ज्ञान, हाँ, हाँ, ज्ञान यहाँ हो रहा है, ज्ञान, हम्म, छायोपशमिक ज्ञान। इसकी और बराबर। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। हाँ, बराबर। इन दोनों में भी अंतर है, त्रिकाली ध्रुव, उपयोग लक्षण और छायोपशमिक ज्ञान, तीन चीजें हो गई। बराबर। समझ में आ रही है? त्रिकाली ध्रुव, सहज जानना लक्षण और छायोपशमिक ज्ञान, ठीक है? और विशेष चर्चा अपन कल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जय जिनेन्द्र। हो, जय जिनेन्द्र।